Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the topic that is how to arrange fractions in descending order. So let's get started. स्टूडेंट्स अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर भी सीखना है कि किस तरीके से फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं तो वो वीडियो मैं आपके पास अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको किस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया जाता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, आपके पास एक जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन दिया हुआ होगा उससे आपको सबसे छोटे फ्रैक्शन की तरफ जाना होगा। इस तरीके से चलता है उसमें कि हम बड़े फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं और छोटे फ्रैक्शन तक चले जाते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर इसको कहते हैं। और फ्रैक्शन तो सबको ही पता होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं वो, है ना। और जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। और आपको अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो इट मीन्स डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों की देखनी है तो आप वो जरूर देख सकते हो। और अगर आप असेंडिंग ऑर्डर की देख चुके हो तो मैंने बताया था कि जो फ्रैक्शंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है लाइक फ्रैक्शन एंड सेकंड इज योर अनलाइक फ्रैक्शन, राइट। दो तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं। सो अब आपको ना ये दोनों ही पता होने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना लाइक फ्रैक्शंस का भी बताऊंगी और अनलाइक फ्रैक्शंस का भी बताऊंगी। चलिए अब हम सबसे पहले सीखेंगे लाइक फ्रैक्शन को किस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मीनिंग है कि हमें बड़े नंबर से छोटे नंबर तक जाना है। तो सबसे पहले पता लगाना है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो स्टूडेंट्स लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसके जो डिनोमिनेटर होते हैं ना इक्वल चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इन सबके जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम है, 27 है, तो बिल्कुल इक्वल है। न्यूमरेटर का कोई इसमें सिचुएशन नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है। तो डिनोमिनेटर इक्वल है सबके, तो लाइक फ्रैक्शंस है। अब बात आती है कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो जब आपको दिख जाए कि लाइक फ्रैक्शन है, बिल्कुल डिनोमिनेटर इक्वल है, तो नीचे वाले नंबर को आप भूल जाइए, डिनोमिनेटर को भूल जाइए, सिर्फ न्यूमरेटर को देखिए। न्यूमरेटर में है 21 है, 18 है, 10 है और 7 है, राइट। तो अब आप इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा देख रहे हैं, 21 वाला सबसे बड़ा है, तो ये फर्स्ट हो गया आपका। उससे अगर आप छोटा देखेंगे तो आपको ये दिख रहा है 18/27, उससे छोटा आपको दिख रहा है 10/27 और सबसे छोटा दिख रहा है 7/27। तो क्या किया, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, क्योंकि तो वो ऑलरेडी इक्वल है तो इसको तब हम कंपेयर कर ही नहीं सकते ना। तो सिर्फ न्यूमरेटर को देखो, सबसे बड़ा 27, फिर 18, फिर 10 और फिर 7। तो अब इसको इसी फॉर्म में लिख दो, 21/27, देन 18/27, देन 10/27 एंड देन 7/27। एक और लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल, इसमें भी देखिए न्यूमरेटर बिल्कुल डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम चल रहा है, 39 ही है चारों का। तो इट मीन्स ये क्या है, एक लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। सारे के सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब न्यूमरेटर को कंसिडर करेंगे और सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटे पे पहुंचेंगे। तो डिनोमिनेटर छोड़ दीजिए, न्यूमरेटर देखिए। सबसे बड़ा ये है 26/39, ये फर्स्ट हो गया। उससे छोटा है 15/39, फिर उससे छोटा है 10/39 और सबसे छोटा है 7/39। तो जो सबसे फर्स्ट पे आया है सबसे पहले उसी को लिख दीजिए। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आया है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आया ये आया 10/39, ये लिख दीजिए। और फिर आया है 7/39, तो वो लिख दीजिए। चलिए अब आप देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या है स्टूडेंट्स, ना ही आपके पास डिनोमिनेटर इक्वल है और ना ही न्यूमरेटर इक्वल है। तो दोनों में से कोई भी चीज इक्वल नहीं है। तो अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कंपेयर करें, सबसे बड़ा नंबर ढूंढें। तो इस केस में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है एलसीएम लेना। इसमें सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ता है। तो आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम का क्या फॉर्मेट होता है, ऐसे करके आपके पास से 2 लाइन्स ड्रॉ होती हैं और जो डिनोमिनेटर वाले नंबर होते हैं ना वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या था, 6 था वो लिख दिया, 10 था वो लिख दिया, 20 था वो लिख दिया, ठीक है। अब ये तीनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, 1 यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। 2 ले लीजिए, 2 के टेबल में तीनों आते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पे 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, 10 आता है 5 पे और 20 आता है 10 पे। ये हो गया। अब देखो 3 और 5 ये दोनों तो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, जिनका जो फैक्टर होता है वो सिर्फ वो खुद होते हैं या फिर 1 होता है। तो ये दोनों तो सिर्फ अपने अपने टेबल में आएंगे, पर 10 भी दे रखा है। 5 और 10 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, अपने ही 5 अपने टेबल में आता है और 10 भी आता है 5 के टेबल में, तो 5 ले लीजिए, ठीक है। 5 के टेबल में 3 नहीं आता तो 3 एज इट इज आ गया। 5 1 जा 5 होता है और 5 2 जा 10 होता है। अब 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, सिर्फ अपने अपने टेबल में आएंगे। तो एक बार 3 आ जाएगा और ये 1 1 और 2 एज इट इज उतर जाएगा
और ये 2 को करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 2 एंड देन यहाँ 1 1 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जब तीनों साइड 1 आ गया तो अब आपका ये एलसीएम वाला पार्ट फिनिश हो गया। अब जो एलसीएम का जो ये फाइनल आंसर आता है ये कैसे निकलता है, ये वाले सारे नंबर मल्टीप्लाई करके। तो किसको मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 जा 10 होता है, 10 3 जा 30 एंड 30 2 जा 60। तो एलसीएम आ गया 60। अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम क्यों लिया हमने एलसीएम, क्यों हमें ये स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ा। इसका रीजन ये है स्टूडेंट्स कि अभी आपके पास ये जो फ्रैक्शंस हैं इसमें क्या है, ना न्यूमरेटर इक्वल दिख रहा है ना डिनोमिनेटर इक्वल दिख रहा है। तो इस केस में ना हम किसी भी चीज को लेके कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए आप अगर नीचे से कंपेयर हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि 6 10 और 20 में से 20 सबसे बड़ा है और 11 है तो इसको सबसे बड़ा मान लो, उसके बाद इसको मान लो और उसके बाद इसको मान लो। ऐसे नहीं कर सकते हम कंपेयर, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस अनलाइक फ्रैक्शन को पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एलसीएम लेना पड़ता है। तो ये रीजन है कि एलसीएम क्यों लिया, इसीलिए लिया तो कि हमें पहले अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, अब देखिए ये जो 5/6 है इसमें जो ये हमने डिनोमिनेटर को लेके ये एलसीएम लिया था, तो फिर से डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर है 6 के टेबल में 60 कितने पे आता है, 10 पे आता है। तो ऊपर और नीचे आप बस 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया, देखिए 50/60 इतना हो गया। नेक्स्ट ले लीजिए फ्रैक्शन दैट इज 7/10। अब देखिए जो डिनोमिनेटर है फिर से 10 है, 10 के टेबल में 60 कितने पे आता है, 6 पे आता है। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 6 जा 42 एंड 10 6 जा 60 हो गया। एंड आवर लास्ट फ्रैक्शन दैट इज 11/20। 20 के टेबल में 60 कितने पे आता है, 3 पे आता है। तो ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 33/60। बस हो गए तीनों फ्रैक्शंस। अब जो ये तीनों फ्रैक्शंस आए हैं इसमें से अब आपको क्या देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा। अब देखिए क्या है, तीनों के जो डिनोमिनेटर है वो 60 60 60 आ गए। इट मींस अब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं। अब क्या करना है, सबसे बड़ा ढूंढो तो वो है ये 50/60 वाला, उससे छोटा है 42/60 वाला और सबसे छोटा है ये 33/60 वाला। तो हो गया अरेंज। चलिए आपने यही किया अभी तक। अब आप क्या करेंगे, देखिए सबसे फर्स्ट वाला लिख दीजिए 50/60, फिर लिख दीजिए 42/60 और फिर लिख दीजिए 33/60। पर आप इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, जो आपके पास ओरिजिनली था ना 50/60 ओरिजिनली था 5/6 वो लिखिए, 42/60 ओरिजिनली 7/10 था वो लिखिए और 33/60 ओरिजिनली था 11/20 वो लिखिए। देखिए हम इसको सबसे बड़ा मान रहे थे पर लास्ट में निकला क्या कि ये सबसे छोटा निकला। तो इसीलिए हम इसको उसी फॉर्म में नहीं कर सकते, हमें पहले एलसीएम लेके लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। एक और एग्जाम्पल अनलाइक फ्रैक्शन का, ये आपके पास सारे फ्रैक्शंस गिवन है, फिर से ना डिनोमिनेटर इक्वल है और ना आपके पास न्यूमरेटर तो इक्वल होता ही नहीं है ना, तो इट मींस अनलाइक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप अपना फिर से वही, हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ले लेंगे एलसीएम। स्टूडेंट्स एलसीएम लेने के लिए जो डिनोमिनेटर वाले नंबर है वो यहाँ लिखिए, 2 लिखिए, 4 लिखिए, 8 लिखिए और 12 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखें कि 1 तो लेना नहीं है, 2 ले लीजिए। 2 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो देखिए 2 आपने यहाँ लिख दिया, 2 के टेबल में 2 1 पे आता है, 4 2 पे आता है, 2 4 जा 8 होता है और 2 6 जा 12 होता है। फिर से आ जाइए, 1 लेना नहीं है। 2 देखिए, 2 के टेबल में तीनों नंबर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो 2 ले लिया, देन 1 1 2 एंड 3। अब हम फिर से उसी सिचुएशन में आ गए, जब 2 और 3 आ गया, दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, सिर्फ अपने अपने टेबल में आएंगे। तो एक बार यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा और एक बार आ जाएगा 3। अब चारों साइड क्या आ गया, 1 आ गया। एलसीएम वाला पार्ट फिनिश हो गया। अब जो एलसीएम आया है वो फाइनली आंसर क्या है, इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके। तो लिख दीजिए 2 × 2 × 2 × 3। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24 हो गया एलसीएम। अब एलसीएम आ गया 24। अब क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से जितने पे 2 के टेबल में 24 आता है। तो 12 2 जा 24 होता है, तो 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 12/24। सेकेंड फ्रैक्शन ले लिया, दैट इज 3/4। अब देखिए 4 के टेबल में 24 कितने पे आता है, तो 4 6 जा 24 होता है। तो ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करा, 3 6 जा 18 एंड 4 6 जा 24 आ गया। थर्ड फ्रैक्शन 7/8 ले लिया। अब देखिए 8 के टेबल में 24 आता है 3 पे, तो ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 3 होता है 21 और 8 3 होता है 24।
4। नेक्स्ट ले लीजिए दैट इज 5/12, ठीक है। और अब इसमें करिए 12 के टेबल में 24 कितने पे आता है, 2 पे आता है, तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो 5 2 ज़ा 10 और 12 2 ज़ा 24 हो गया। तो अब ये चारों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। कैसे हो गए, चारों का जो डिनोमिनेटर है वो 24 आ गया। अब देखते हैं इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो 21/24 सबसे बड़ा ये फर्स्ट हो गया, उससे छोटा है ये 18/24, उससे छोटा है ये 12/24 और सबसे छोटा है अभी ये 10/24। तो अब देखिए ये जो 21/24 है ये ओरिजिनली में क्या है 7/8, तो ये आएगा। आप 21/24 नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ये मिला है, ये हमने खुद बनाया है, ठीक है। सेकंड आया आपके पास 18/24, ओरिजिनली क्या है 3/4, तो यहाँ आप लिखेंगे 3/4। थर्ड आपके पास है 12/24, ओरिजिनली है 1/2, तो वो लिख दीजिए। और फोर्थ है 10/24, ओरिजिनली है 5/12, वो लिख दीजिए। हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक लास्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देखिए, इसमें क्या है 6/7, 4/14, 9/7 एंड 3/7। तो बच्चे सोचते हैं मैम 3 का तो डिनोमिनेटर इक्वल है, तो क्या ये लाइक फ्रैक्शन हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर एक का भी अलग है तो ये अनलाइक फ्रैक्शन में ही कंसिडर होंगे, क्योंकि हमें इन चारों को साथ में लेके ही लेना है ना। तो वही सिचुएशन आ गई, अब लेना पड़ेगा एलसीएम। पर इस केस में अब जब एलसीएम लेंगे तो अब इतनी बार 7 नहीं लिखेंगे, आप एक ही बार 7 लिखेंगे और एक ही बार 14 लिखेंगे और फिर आप एलसीएम ले लेंगे जैसे कि आप लेते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज थी जो मेरे को आपको समझानी थी, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया कि इसमें अब आपको 3 बार 7 लिखने की नीड नहीं है, एक ही बार लिखेंगे। तो 7 और 14 ये 7 के टेबल में ही आ जाएगा, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14 एंड 2 तो होता ही प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने ही टेबल में आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 एंड देन 1 एंड 1। तो एलसीएम आपके पास इस सिचुएशन में क्या आ गया 7 × 2 दैट इज 14, तो एलसीएम आ गया 14। अब एलसीएम 14 आया, फर्स्ट फ्रैक्शन ले लीजिए। अब 7 के टेबल में 14 कितने पे आता है 2 पे आता है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ गया 6 2 ज़ा 12 और नीचे आ गया 7 2 ज़ा 14। फिर 4/14 जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है वो ले लीजिए। अब 14 के टेबल में 14 तो 1 पे ही आता है, तो ऊपर और नीचे 1 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया 4/14। थर्ड फ्रैक्शन ले लीजिए दैट इज योर 9/7। अब इसमें चेक करिए तो 7 के टेबल में 14 कितने पे आता है 2 पे आता है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 9 2 ज़ा 18 एंड 7 2 ज़ा 14। लास्ट फ्रैक्शन 3/7, 7 के टेबल में 14 फिर से 2 पे आता है तो मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 ज़ा आ गया 6 और 7 2 ज़ा आ गया 14। अब देखिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है ये वाला, ये फर्स्ट हो गया। उससे छोटा है ये वाला, ये ले लिया। थर्ड हो गया ये वाला और फोर्थ हो गया ये वाला, ठीक है। तो ये स्टेप है अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। अब फर्स्ट है ये किस ओरिजिनली क्या है 9/7, तो आपका ये फर्स्ट फ्रैक्शन बन गया 9/7, ठीक है। फिर सेकंड है ये ओरिजिनली क्या है 6/7, तो सेकंड बन गया 6/7। थर्ड आपके पास आया 6/14 जो ओरिजिनली है 3/7, तो ये हो गया 3/7। और फोर्थ है 4/14 जो कि ओरिजिनली भी 4/14 ही है, तो ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कैसे हम फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं और दोनों फ्रैक्शन का दैट इज लाइक एंड अनलाइक। तो अगर आपको ये समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।